दोस्तों नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। दिल्ली के उत्तम नगर का तरुण फेक हत्याकांड जो बहुत ज़्यादा आजकल सुर्खियों में बना हुआ है। सवाल ये है कि क्या तरुण की हत्या मुसलमानों ने की? कई सारी वीडियो इस तरह की आ चुकी हैं सोशल मीडिया पर, बल्कि एक मुस्लिम लड़की तो ये कह रही है कि उसके भाई ने खुद तरुण की हत्या की है। चूँकि ये लोग शराब पीते हैं और आपको पता है शराब के नशे में पता नहीं होता कब किस पर क्या हमला कर दिया जाए। दूसरे ये उस गली के जितने भी हिंदू हैं वो हिंदू निकलकर सामने आ रहे हैं। हिंदू औरतें खुद बता रही हैं कि उस दिन इन्होंने डीजे बजा रखा था, रोज़े का टाइम था। जीशान ने जाकर उसको मना किया कि भाई रोज़े का टाइम है, इसको थोड़ा कम कर लो। जब वो मना करने गया तो गाली गुफ्तार दी और उस महिला के ऊपर कीचड़ फेंका, हाथ बुर्के में हाथ डालकर उसके साथ अभद्र हरकतें की। जब मुसलमान लोग उसको और ज़्यादा कहने के लिए आए तो उनको मारा पीटा। मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। और वो औरतें जो मोहल्ले की हैं, हिंदू औरतें, मुसलमान औरतें नहीं, हिंदू औरतें, वो ये कह रही हैं कि इनसे पूरा मोहल्ला, पूरी गली तंग है। शराब पीते हैं, गाने बजाते हैं, अगर कोई कहता है तो उसको मारने को दौड़ते हैं। यानी इनकी गुंडागर्दी, दहशतगर्दी चल रही है। तरुण की हत्या हो जाती है। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि तरुण की हत्या को लेकर जो हिंदूवादी तंजीमें बार बार उत्तम नगर पहुंच रही हैं और बार बार धमकियां दे रही हैं कि हम ईद नहीं मनाने देंगे, उनको उसी दिन, होली के दिन, पालम गांव के अंदर पुनीत यादव की हत्या याद नहीं है। पुनीत यादव को पालम गांव के अंदर कुछ लोगों ने, हिंदुओं ने, उसकी हत्या कर दी। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि 3 नाबालिग बच्चों पर FIR करके और बात ख़त्म कर दी गई। वजीराबाद में मोहनलाल नाम का आदमी, उसने सिर्फ इतना कहा रक्शे वाले को कि उसको थोड़ा अलग कर साइड कर लीजिए, निकलने की जगह नहीं है। उसको पकड़ पकड़ के मारा पीटा और यहाँ तक कि उसकी हत्या कर दी। लखनऊ के अंदर आपको याद होगा, एक दलित बच्चे ने ये कह दिया सवर्ण जात के हिंदू को हैप्पी होली, तो उसको चाकू से गोद कर मार दिया। ये बेशरम, बेहया, जाहिल, अनपढ़ लोग, ये जो अपने आप को हिंदूवादी तंजीम कहते हैं, हिंदूवादी लोग कहते हैं, ये वहाँ क्यों नहीं जाते? ये वहाँ इसलिए नहीं जाते कि यहाँ तो हिंदू मुसलमान करके इनकी रोज़ी रोटी चल रही है। हिंदू इनको अपना हितैषी समझकर, अपना हिमायती समझकर इनको खूब चंदा दे रहे हैं। पुनीत यादव की हत्या में अगर ये वहाँ जाएंगे, वहाँ हिंदुओं के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, वहाँ इनको चंदा नहीं मिलेगा। मोहनलाल की हत्या में इनको कोई चंदा नहीं मिलेगा। वो दलित की हत्या में इसको कोई चंदा नहीं मिलेगा, चूँकि मारने वाले हिंदू हैं। तो ऐसी जगह ये क्यों जाएंगे? पटना के अंदर एक औरत को खंबे से बांधकर वहाँ के मुखिया परिवार ने मार दिया। ये वहाँ नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे कि हिंदू मुसलमान पर इनकी रोजी रोटी चल रही है। सरकार को चाहिए इनकी जांच करें, इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, इनके पास गाड़ियाँ कैसे हैं, इनके पास इतना जो सामान है ये 1 मिनट में कहीं का कहीं पहुँच जाते हैं, ये कहाँ से आ रहा है इनके पास, कौन इनको चंदा दे रहा है। इनके अकाउंट्स की भी जाँच होनी चाहिए। और सरकार को चाहिए कि ईद से पहले पहले शांति बनाने के लिए तमाम कार्रवाई कर ले। ये सरकार का काम है। या फिर सरकार ये कह दे कि हम सक्षम नहीं हैं इनको रोकने में, फिर मुसलमान अपने हिसाब से देखेगा। लेकिन सरकार कहे तो सही कि हम सक्षम नहीं हैं, हमारी एजेंसियां सक्षम नहीं हैं। इसलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं कि ईद आने से पहले, इससे पहले कोई बड़ा बवाल हो, इन आतंकवादियों को रोक लो, इन बेवकूफ़ जाहिलों को रोक लो जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाना चाहते हैं, दिल्ली को फिर दहलाना चाहते हैं, फिर दिल्ली में दंगा कराना चाहते हैं। इनको रोक लो। मुसलमान अपने देश की वजह से, देश को टूटने की वजह से, देश में कोई गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा ना हो जाए इसलिए खामोश है। मुसलमान कमज़ोर नहीं है और मुसलमान जो है ऐसा भी नहीं कि इनको जवाब नहीं दे सकता। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मुसलमानों से भी अपील करता हूँ, बिला वजह झगड़े में नहीं पड़ना।
झगड़े में नहीं पड़ना। लेकिन आपके ऊपर अगर कोई चढ़कर आ जाए तो सेल्फ डिफेंस में एक कानून है, संविधान कहता है कि सेल्फ डिफेंस में आप सामने वाले पर अटैक कर सकते हो। इस सेल्फ डिफेंस का सहारा लेकर कूटो इनको, पकड़ के दबा के जितना भी हो सके, इनको नानी याद दिलाओ। अगर ये आए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ज़बरदस्ती किसी के साथ कोई दंगा करें, झगड़ा करें, फसाद फैलाएं। अगर आए तो फिर जहाँ मौका मिले कूटो इनको, पकड़ के इन्हीं को कूटो, जो नफरती चिंटू हैं इनको कूटो, ठीक है। लेकिन सरकार को इसमें दखलंदाजी करनी चाहिए, सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और इन लोगों को जेल में डालना चाहिए ईद आने से पहले पहले, ताकि दिल्ली के अंदर शांति हो सके।